वेलकम टू आई क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज की क्लास में हम लोग 10वीं के हिंदी चैप्टर को देखेंगे। 10वीं के हिंदी, ठीक है। इसमें काव्य खंड की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। ये चैप्टर 1 है, ठीक है। इसमें सारे इसके पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर इससे ऑब्जेक्टिव आता है, व्याख्या करने के लिए आता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं लोग, ठीक है, हिंदी का काव्य खंड पहला चैप्टर। इस चैप्टर का क्या नाम है बाबू बच्चों? तो चैप्टर का नाम है, देखिए, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ठीक है। ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो इसके लेखक कौन है? लेखक का परिचय समझ लेते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग लेखक का परिचय देखते हैं, ठीक है। लेखक इसके कौन है? गुरु नानक जी हैं। गुरु नानक ये कौन है? तो आप लोग जानते हैं, सिख संप्रदाय के, मतलब सिखों के पहले गुरु गुरु नानक है। इसमें आपको 3 गुरु का नाम याद रखना है। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक, फिर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, और सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव। ये 3 लोगों का आपको नाम रखना है, याद रखना है, क्योंकि इसमें इसका डिस्क्राइब किया गया है, विवरण किया गया है। देखिएगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इनका जन्म याद रखना है कि गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था बाबू? 1469। ये आपको डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बुक में सिर्फ यही दिया है, इस पर ये नहीं। 1469 इसमें तलवंडी नामक गांव में, तलवंडी, और ये कहाँ पड़ता है? पंजाब। और पंजाब उस समय क्या चीज़ में पड़ता था? पाकिस्तान। देखिए, पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया बंटवारे के बाद, और कुछ हिस्सा हिंदुस्तान में है। तो ये पंजाब का वो वाला हिस्सा है जो पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। अगला देखिए, जो नानाकाना साहिब के नाम से क्या करते हैं? जाना जाता है। तो क्या चीज़ को नानाकाना साहिब? ये आपको याद रखना है कि तलवंडी गांव का नाम क्या रख दिया गया? नानाकाना साहिब। आप समझ गए। इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था, तलवंडी गांव में हुआ था। जब इनको ये गुरु नानक जी बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, तब इनका तलवंडी गांव का नाम चेंज करके, मतलब क्या रख दिया गया? नानाकाना साहिब। समझ गए इस चीज़ को। इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 22 सितंबर 1539। ये डेट आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, याद रखने की। 1539 ईस्वी, करतारपुर। ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। ये चीज़ें आप लोग को याद रखने की आवश्यकता है। अब इसमें हम लोग आगे पढ़ते हैं। पहला चीज़, इनका डेट ऑफ बर्थ याद रखना, ईयर याद रखना है, सिर्फ साल। 1469, तलवंडी नामक गांव में, ये पाकिस्तान में पड़ता है, पंजाब के। और इस गांव का नाम बदल के फिर क्या कर दिया गया जब ये फेमस हो गया? नानाकाना साहिब। इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी, करतारपुर, पाकिस्तान। देखिए, आपको सिर्फ सुनना है, याद कराना मेरी जिम्मेदारी है। आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। समझ गए आप लोग? चलिए आगे हम लोग इसमें चलते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का क्या नाम था बच्चों? इनके पिता का नाम था कालू चंद्र खत्री। ये आपको याद रखना है कि इनके पिता का नाम क्या है? कालू चंद्र खत्री, और माता तृप्ता। कालू चंद्र खत्री, तृप्तक। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन इनका मन संसारिक कार्य में नहीं लगा। मतलब इनके पिताजी चाहते थे कि ये बड़ा होकर बिजनेस करे, इनका बिजनेस में मन लगे, लेकिन इस सब संसारिक मोह माया से संसारिक कार्य में इनका मन जरा भी नहीं लगा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने भक्ति मार्ग चुना, और वो भी भक्ति निर्गुण भक्ति। ये आपको मिलेगा कि कैसी भक्ति? तो निर्गुण भक्ति। पहले ही हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। निर्गुण भक्ति क्या होता है वो हमको समझा रहे हैं। इन्होंने ये टॉपिक याद रखना है, जिसको कलर किया गया है कि हिंदू मुस्लिम दोनों को समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। मतलब तो अलग अलग है, समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। वर्णाश्रम व्यवस्था एवं कर्मकांड के ये विरोध थे। वर्णाश्रम व्यवस्था का मतलब समझिए, और कर्मकांड का मतलब, कर्मकांड का मतलब कि जैसे हिंदू में होता है किसी देवी देवताओं के और चुनरी चढ़ाना, और मुस्लिमों में ये होता है चादर चढ़ाना, ये सब के वो खिलाफ थे। वो निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति का मीनिंग समझिए, ऐसी भक्ति, मतलब इस भक्ति के मानने वाले लोग मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड का विरोध करते हैं। मतलब उनके हिसाब से ना, मूर्ति, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, मतलब उनका मूर्ति नहीं होना चाहिए। और ईश्वर को ये लोग क्या मानते हैं? निराकार। यहाँ ध्यान देने वाली है चीज़। और इसके बाद निर्गुण, ये यहाँ ध्यान देने वाली है। ईश्वर को क्या मानते हैं? निराकार। मतलब वो कहते हैं, उनका कहना ये रहता है कि ईश्वर क्या है? निराकार है। ईश्वर निराकार कहने का मतलब, ईश्वर का कोई आकार कैसे हो सकता है? समझ रहे हैं कि आप ईश्वर का आकार कैसे हो सकता है? क्योंकि ईश्वर, ये कहा जाता है कि ईश्वर कण कण में बसे हैं। दुनिया के हर एक कण में, चाहे हर एक चीज़ में ईश्वर का निवास है, मतलब ईश्वर है, ठीक है। तो ईश्वर जब हर एक चीज़ में है, तो उनका एक फिक्स आकार कैसे हो सकता है? तो ये ईश्वर को क्या बताते हैं? निराकार बताते हैं। समझ गए आप लोग? ठीक है, ये टॉपिक आएगा ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव। देखिए, चलिए इसको आगे हम लोग देखते हैं।
तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये निर्गुण ईश्वर को निराकार मान देते हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह, इनकी कौन कौन सी रचनाओं लिखी गई थी, उन रचनाओं को संग्रहित करके, मतलब इनकी गुरु नानक की प्रमुख रचनाएं जपूजी है, आशा दीवार है, रहीरास है और सोहिला है। जपूजी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला। जपूजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। अब इसमें हम लोग समझते हैं इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के पांचवें गुरु, बताए थे पांचवें गुरु आपको अर्जुन देव, ये फेमस हैं इसलिए क्योंकि जो सिखों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है किसको, गुरु ग्रंथ साहिब को। गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है ना, तो सिखों के प्रमुख ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब माना जाता है। तो इसका जो ये थी मतलब संरचना किए थे, संरचना करने का मतलब कि इनकी जो भी रचनाएं थी उनको क्या कर दिए थे, एकत्रित कर दिए थे, संग्रह कर दिए। तो वो कौन किए थे, सिखों के पांचवें गुरु, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, चलिए आगे इसमें हम लोग चलते हैं। देखिए गुरु नानक की प्रमुख रचना है, आपको याद ही हो गया होगा। ठीक है, अगला सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक ने मक्का मदीना, ये बहुत ज़्यादा फेमस है कि इनको ये कहाँ गए थे, मक्का मदीना भी गए थे। ये हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म, समान धर्मों के उपासक थे। ठीक है, ये मक्का मदीना भी गए थे, मंदिर भी जाते थे। ठीक है, तक की यात्रा की इन्होंने 1539 ईस्वी में, अंतिम इनकी मृत्यु हुई थी 1539 ईस्वी में, वाहे गुरु कहते हुए अपना भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है, किनकी, गुरु नानक जी की, इनकी मृत्यु हो जाती है वाहे गुरु कहते हुए। तो देखते हैं आप लोग सिख संप्रदाय में वाहे गुरु बहुत करते हैं लोग, नहीं बोलते रहते हैं लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का परिचय समझ रहे हैं इसमें पाठ क्या होता है। देखिए पाठ परिचय क्या है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, मतलब इसमें आपको हम दो दो पंक्तियाँ ले करके उसका मीनिंग समझाते जाएंगे। देखिए अगला है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ठीक है, इसका एक एक वर्ड हम तोड़ के बता रहे हैं। राम नाम मतलब ईश्वर के नाम के बिना, यहाँ राम का मानने का मतलब वो राम जी नहीं जो सिर्फ हिंदू धर्म से माने जाते थे, यहाँ ईश्वर कहा गया है। ठीक है, क्योंकि ये तो आप समझ सकते हैं कि ये एक क्वेश्चन हो सकता है कि जब ये क्या चीज़ के थे, सिख संप्रदाय के थे, तो ये सिर्फ राम पे क्यों कहेंगे। ठीक है, यहाँ राम नाम कहने का मतलब ईश्वर। ठीक है ना, हर एक मतलब कास्ट का जो ईश्वर होते हैं धर्म के, राम नाम मतलब राम नाम ईश्वर के नाम के बिना, बिनु मतलब बिना, बिरथे मतलब व्यर्थ है। क्या है बाबू, ईश्वर नाम के बिना क्या है, व्यर्थ है। क्या व्यर्थ है बच्चों, तो ईश्वर के नाम के बिना व्यर्थ है। क्या व्यर्थ है, तो जगी जन्म, इस जग में जगत में क्या कर लेना, जन्म लेना। ठीक है ना, तो ईश्वर के नाम के बिना, इस जैसे अगर आप जग में जन्म लिए हैं तो ईश्वर का नाम नहीं कर रहे हैं, उनका नाम नहीं ले रहे हैं, उनका ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो इस जन्म में जन्म लेना आपका क्या है, व्यर्थ है। ठीक है, देखिए भिक्षु खावे भिक्षु बोले, वो व्यक्ति विष खाता है और उसकी वाणी विष के समान है। जो व्यक्ति अपने मुंह से मतलब अपने मुख से किसका नहीं गुणगान कर रहा है या फिर ईश्वर को याद नहीं कर रहा है, जो व्यक्ति ईश्वर का गुणगान नहीं कर रहा है, अपने मुख से अपने वाणी से ईश्वर का नाम नहीं ले रहा है, उसका भोजन, उसको जो भोजन करता है वो विष समान है, उसका बोली जो है विष समान है, विष समान है। बिनु नावै निफल मटी भ्रमण। चलिए इसका अर्थ समझ लेते हैं एक एक करके लाइन में। ठीक है, देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, अगला है बिना राम के नाम के केवल विष खाते हैं। अगर आप राम का नाम ले रहे हैं तो विष खा रहे हैं। हमारी वाणी भी कैसी हो जाती है, अगर हम अपने मुख से अपने वाणी से तो ईश्वर को नहीं पुकार रहे हैं, ईश्वर का ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो हमारी वाणी भी विष के समान हो जाती है। राम नाम के बिना ये जीवन क्या है, निष्फल है। इनके बिना मति मतलब बुद्धि भ्रमित रहती है। मतलब कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई है, नहीं कहता लो भ्रष्ट हो गई है बुद्धि, ऐसा कहना। चलिए दूसरे पंक्ति को समझते हैं, दूसरे वाले। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है पुस्तक पाठ व्याकरण बखानय। ठीक है, पुस्तक पाठ व्याकरण बखानय, संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अरुझी मरै। इसका अर्थ है, गुरु नानक जी कहते हैं पुस्तक पाठ मतलब कि अगर पुस्तक पाठ करिए, रामायण पाठ, कुरान पाठ, सारा अलग अलग धर्म, व्याकरण खूब आप फटाफट बोलिए, संस्कृत खूब, तो ये नहीं कि आप संध्या कर्म निकाल करे। ठीक है ना, तीनों संध्या के समय में या फिर तीनों मध्यकालीन समय में उपासना करें ईश्वर की, फिर भी बिना गुरु शब्द मतलब कि गुरु शब्द के नाम लिए बिना फिर भी मुक्ति कहाँ, इसके बावजूद भी आपको मुक्ति कहाँ है, नहीं मिल सकती मुक्ति। ठीक है, प्राणी राम बिनु नाम बिनु और जी मरे। तो उसके बाद राम नाम बिनु मतलब राम नाम के बिना इस सांसारिक मोह माया में उलझ के क्या कर जाते हैं, मर जाते हैं। समझ में आता है ना, मृत्यु हो जाती है उनकी। अब इसका अर्थ समझिएगा। ठीक है, इसमें कहा है, इसमें समझिएगा कि अर्थ गुरु नानक कहते हैं कि पुस्तक को पढ़ने, व्याकरण का बखान करने
और तीनों समय मध्यकालीन उपासना करने, लेकिन बिना गुरु शब्द के मुक्ति नहीं मिल सकती है। प्राणी राम नाम के बिना इस मोह माया में उलझ के क्या हो जाता है, मर जाता है। ये इसका अर्थ हो गया। ठीक है, समझ गए आप। मीनिंग पहले ही हम समझा चुके हैं। अगला है दंड कमंडल शिखा शुद्ध धोती। ये कह रहे हैं कि दंड कमंडल मतलब कि एक दंड कमंडल जैसे ऋषि मुनि लेके रखते हैं, सूत धोती तीर्थ भावनु अति भ्रमणु करे। भ्रमणु मतलब भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, तीर्थ पे जाते हैं। राम नाम बिनु शांति। ये सब करिएगा फिर भी शांति नहीं आपको आएगा। आप चारों धाम घूम के आइए, आठों धाम घूम के आइए। दंड कमंडल ले लीजिए। सीखा मतलब यहाँ होता है टीक। क्या होता है, जो हम लोग टीक रखते हैं उस टीक को कहा गया सीखा। समझ, शांति ना आवे, ये सब करने के बावजूद भी आपको शांति नहीं आ सकती है। आवे जपी हरि हरि नाम सुपारी पड़े। तो इसका मीनिंग समझिए। देखिए इसमें कह रहे हैं, गुरु नानक कहते हैं कि डंडा कमंडल, सीखा, जनेऊ और गेरुआ वस्त्र यह सब बाहरी दिखावा है। मनुष्य तीर्थ यात्रा करता है, लेकिन राम नाम के बिना शांति नहीं आ सकती। हरि का नाम लेकर ही मनुष्य भव सागर को क्या कर सकता है, पार कर सकता है, अर्थात मोह माया से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। समझ गए इसको। चलिए अगला मीनिंग हम लोग समझते हैं, टॉपिक समझते हैं। ये देखिए जटा मुकुट। अब अगला टॉपिक है जटा मुकुट तन भस्म लगाई। जटा बढ़ा लिए, फिर जटा बना लिए, मुकुट पहन लिए, तन पे भस्म लगा लिए, पूरा भभूत लगा लिए, फिर लगाई, फिर वसन मतलब होता है कपड़ा छोड़ दिए, नग्न हो गए, तन मगन भया। ठीक है ना, पूरा शरीर नंगा हो गया। तन मगन भया का मतलब जेते जीव जंत जल थल। जेते जीव, जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे जल में रहने वाले, चाहे थल में रहने वाले, चाहे आकाश में रहने वाले, जेते जीव जल थल महियल जत्र तत्र तू सरब जिया। है ना। गुरु प्रसादी राख ले जन को हरिरस नामक झोल पिया। तो अब इसको समझिएगा। गुरु नानक जी से कहते हैं कि मनुष्य जटा धारण करता है और अपने तन पर क्या करता है, भस्म लगाता है। वह कपड़ों को छोड़कर नग्न हो जाता है, लेकिन फिर भी बिना राम नाम के वह इस मोह से बाहर नहीं निकल सकता। हे मनुष्य इस संसार में जितने भी जल, थल अथवा आकाश के जीव जंतु हैं, सब उन्हीं की कृपा से जीवित हैं। मैंने इसमें ये कहा गया है, देखिएगा, ये हरिरास नामक झोल पिया, ये कवि अपने लिए कह रहे हैं कि मैंने गुरु की कृपा अर्थात हरि रस को घोलकर पी लिया है, वो अपने को कह रहा है। चलिए अगला टॉपिक इसमें समझते हैं हम लोग, द्वितीय पद को समझते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। जो नर दुख में दुख नहीं माने मतलब जिस इंसान को दुख आने पर घबराता नहीं है, उसको दुख के जैसा नहीं देखता है, सुख स्नेह, सुख को, खुशी में ज़्यादा मतलब पागल नहीं हो जाता है कि कुछ भी कर दें, है ना, वो संसारिक मोह माया से मुक्त होता है। सुख स्नेह अरु भय, उसको किसी चीज़ का डर नहीं है। ठीक है ना। वैसे मनुष्य कंचन मतलब सोने को भी माटी के समान समझते हैं। सोने को माटी के समान क्यों समझते हैं, और ऐसा कौन व्यक्ति समझ सकता है जो सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन है। उसको सोने के आभूषण से या सोने से क्या तात्पर्य है। वैसा इंसान सोने को भी कैसा समझता है, मिट्टी के समान समझता है। उसकी भक्ति तो, वो तो भक्ति में अपना लीन है, उसको तो सिर्फ अपने भक्ति से मतलब है ना। तो वैसे के लिए कह रहे हैं कवि संत क्या बोलते हैं, गुरु नानक जी क्या कह रहे हैं समझिएगा। ठीक है, ओके। ये गुरु नानक जी इस शब्द के लिए कह रहे हैं, संत कवि गुरु नानक कहते हैं, गुरु नानक जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता, जिनके पास सुख स्नेह और भय नहीं हो, वैसा मनुष्य सोने को भी कैसा समझता है, माटी के समान। इसका मीनिंग हम लोग पहले ही समझा दिए, ये आपको लिख दिया है, ये आप ऐसे बना सकते हैं, उसको लिख सकते हैं नोट्स। ठीक है, ओके। चलिए अगला हम टॉपिक समझते हैं। इसमें समझते हैं, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना। नहीं निंदा मतलब किसी की बुराई करना, नहीं स्तुति किसी की प्रशंसा करना जाके, ना ही किसी के, वो ऐसे मनुष्य ना ही किसी के जो निंदा से घबराता है, बुराई करने से घबराता है, ना ही किसी की बड़ाई करने से घबराता है। हर एक चीज़ में एक समान रहता है, हर एक अवस्था में जाके लोभ मोह अभिमाना, उसको लोभ मोह लालच उसको आकर्षित नहीं कर सकती, उस पर वो घमंड नहीं कर सकता, घमंड नहीं बना सकता, उसमें घमंड ना हो। हरस शोक तय रहे निहारो,
ना ही मान अपमान। हर्ष मतलब खुशी, शोक समझ नहीं रहे हैं। चलिए इसका आइए इसका मीनिंग समझ लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए इसमें कवि गुरु नानक जी कह रहे हैं, जो किसी की निंदा से न तो घबराता है, न ही प्रशंसा सुनकर गौरवान्वित होता है, जो लालच, प्रेम एवं घमंड से दूर है, जो खुशी और दुख दोनों में एक जैसा रहता है, जिसके लिए मान अपमान दोनों बराबर हैं, वैसे मनुष्य जो अपने अभिलाषा को त्याग कर संसारिक चमक दमक से क्या रहता है, दूर रहता है। इसका मीनिंग आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अगला टॉपिक समझिएगा। आशा मनसा सकल त्यागी कै जग, तय रहे निराशा, काम क्रोध जेहि पर से नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा। मतलब यहाँ ब्रह्मा का निवास होता है। कहाँ निवास करते हैं ब्रह्मा, ईश्वर? तो ऐसे घाट मतलब हृदय में, ऐसे घट हृदय में जिसमें क्या होता है बाबू, जिसमें काम क्रोध लोभ लालच ये सब नहीं होता है। तो इसका अर्थ यही होता है। आप इसको बना के लिख सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, जो अपने सभी अभिलाषाओं को त्याग कर सांसारिक चमक दमक से दूर दूर रहता है, जिसने काम क्रोध को वश में कर लिया हो, वैसे मनुष्य के हृदय में ईश्वर का क्या होता है, निवास होता है। अर्थात जो मनुष्य प्रेम, जलन, मान अपमान, सुख दुख, निंदा बड़ाई हर स्थिति में एक जैसा रहता है, वैसे मनुष्य के हृदय में ईश्वर का क्या होता है, निवास होता है। तो इसका अर्थ आप लोग समझ चुके होंगे। लोग इसका अर्थ आपको लिखने को आता है, व्याख्या करें, है ना। तो आप अच्छे से इसको समझ के रखिएगा ताकि अर्थ लिख सकें। ठीक है, इसका पूरा नोट्स बना सकते हैं। कैसे नोट्स बना सकते हैं, ये लिखिए, फिर उसके नीचे अर्थ, फिर ये लिखिए, उसके नीचे अर्थ, दो दो लाइन करके ऐसे लिख सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला समझिए, ये लास्ट है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है, गुरु के द्वारा कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है समझिएगा थोड़ा सा इसको। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है, गुरु कृपा जेहि नर पे कि न है, तिन यह जुगति पिछानी। पिछानी मतलब पहचानते हैं, युक्ति, इस युक्ति को पहचानते हैं। किस युक्ति को? गुरु की कृपा ही जिस मनुष्य पर, जेहि मतलब जिस नर मतलब, और गुरु की कृपा जिस नर पे होती है, वही इस तीन युक्ति को पहचान सकता है। किसको? तो देखिएगा, पहचान सकता है किसको? तो आगे हम लोग इसमें समझते हैं कि किस युक्ति को पहचान सकता है। नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। ये इसमें नानक अपने बारे में कहते हैं कि नानक ऐसे गोविंद में, ईश्वर में लीन हो गए हैं, जैसे पानी संग पानी क्या हो जाता है, घुल जाता है, मिक्स हो जाता है। जैसे आप क्या करते हैं कि 2 गिलास पानी लिए, एक गिलास प्लास्टिक के मतलब प्लास्टिक के गिलास में ले लिए और एक गिलास ले लिए स्टील के गिलास में, दोनों गिलास को कटोरी में डाल दीजिए। क्या आप अब उस पानी को पहचान सकते हैं कि कौन स्टील वाले गिलास का है या फिर कौन इसका क्या बोलते हैं, प्लास्टिक वाले गिलास का? नहीं पहचान सकते हैं। उसी प्रकार गुरु की भक्ति में ऐसे लीन हो गए हैं, मतलब गुरु नानक जो हैं ईश्वर की भक्ति में ऐसे लीन हो गए हैं जैसे पानी संग पानी लीन हो जाता है। समझ गए इस बात को? ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे। जैसे आत्मा में परमात्मा लीन हो जाता है, पानी संग पानी लीन हो जाता है, वैसे ही नानक ईश्वर की भक्ति में क्या हो चुके हैं, लीन हो चुके हैं। समझिए इस चीज़ को। देखिए इसमें कह रहा है, संत कवि गुरु नानक कहते हैं कि जिस मनुष्य पर गुरु की कृपा होती है, गुरु की कृपा जिस मनुष्य पर होती है, वही इस युक्ति को क्या कर सकता है, पहचान सकता है। नानक ईश्वर के चिंतन में ऐसे लीन हो गए हैं गुरु नानक जी, जैसे पानी के संग क्या मिल जाता है, पानी। इसको आप समझा ही चुके हैं, अब आप इसको लिख सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। तो चलिए आइए पहले लघु उत्तरीय क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए, हो रहा है रिकॉर्ड। चलिए इसमें लिखा हुआ है, देखिए, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। आपको बता चुके हैं कि कवि राम नाम के बिना, अगर राम का ध्यान नहीं कर रहे हैं, उनका नाम नहीं ले रहे हैं, तो यह जन्म आपका क्या है, व्यर्थ है। और इसमें यह कहते हैं कि जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता, उसकी वाणी भी कैसी हो जाती है, विष के समान हो जाती है। वो अपने मुख से भोजन करता है तो भोजन भी क्या हो जाता है, विष के समान होता है। अगला क्वेश्चन इसी में, तो इसमें आप थोड़ा सा बढ़ा के लिख सकते हैं कि उसका जन्म व्यर्थ है और उसकी वाणी भी कैसी हो जाती है, विष के समान हो जाती है। ठीक है, अगला टॉपिक समझते हैं। देखिए इसमें कह रहा है, वाणी कब विष के समान हो जाती है, समझिए इसको। वाणी कब विष के समान हो जाती है बच्चों? तो वाणी तब विष के समान हो जाती है जब अपने मुख से, आप अपने बोली से, तो आप अपने वाणी से तो बहुत मधुर मधुर मीठा मीठा बात बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप मीठा मीठा वाणी आपका विष के समान है, अगर आप राम का, ईश्वर का नाम नहीं ले रहे हैं, उसकी भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनमें लीन नहीं हो रहे हैं, उनका कीर्तन नहीं कर रहे हैं, उनका ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो वो आपकी वाणी विष के समान है। उसी को देखिए, जिस वाणी से राम नाम का उच्चारण नहीं होता, अर्थात भगवान नाम के बिना वाणी क्या हो जाती है, विष के समान हो जाती है। समझ गए? अगला इसको समझते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है बच्चों, देखिए तो इसमें कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है, हरि रस
से कवि का क्या अभिप्राय था? हरिरस से कवि का क्या? कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है, भगवत कीर्तन से प्राप्त परम आनंद। जो भगवान की भक्ति में लीन है, ध्यान में है, तो उससे जो आपको सुख शांति परम आनंद जो पहुंच रहा है, उसी परम आनंद को क्या कहा गया है? हरिरस। हरिरस कहा गया है। आप समझ गए? हरिरस मतलब भगवान की भक्ति में लीन होने से, उनका ध्यान करने से जो आनंद प्राप्त होता है, उसका मीनिंग हुआ हरिरस। ठीक है, अगला आप समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें। ठीक है, क्लीन कर लेते हैं। देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन है, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? पुस्तक पाठ करना, खूब गीता कुरान पढ़ रहे हैं, खूब पाठ कर रहे हैं, व्याकरण का ज्ञान, खूब संस्कृत तेज बोल रहे हैं, दंड का मंडल धारण करना सीखा। सीखा मतलब दंड का मंडल धारण करना सीखा मतलब आपको बता ही दिए थे क्या होता है सीखा का मीनिंग? चोटी होता है। ठीक है, ये आपको चोटी बढ़ा लिए हैं, तीर्थ यात्रा खूब चारों धाम आठों धाम घूम रहे हैं, जटा बढ़ाना, तन में पूरे शरीर में भस्म लगा लिए हैं, वस्त्रहीन होकर नग्न रूप से घूमना इत्यादि कर्म कवि के अनुसार नाम कीर्तन के आगे क्या है? ये सारा का सारा व्यर्थ है। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नाम ले रहे हैं, तो उसके ये आप बराबर हो गए। लेकिन अगर आप प्रभु का नाम नहीं ले रहे हैं, ईश्वर का ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा काम करना, तीर्थ यात्रा पर जाना, जटा बढ़ाना, दंड कमंडल धारण करना, जनेऊ पहनना, ये टीक बढ़ाना, ये सब का सब क्या है? बेकार है, व्यर्थ है। चलिए समझ गए। अगला टॉपिक है, प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। प्रथम पद के आधार पर जो देखिए पूरा थी कविता दो पार्ट में बटा हुआ है, पहला पार्ट फिर दूसरा पार्ट। पहले वाले पार्ट को बुक देखा कीजिएगा आप लोग, उसमें दो पार्ट में। प्रथम पद में कवि के अनुसार सीखा बढ़ाना, ग्रंथों का पाठ करना, भस्म लगाकर साधु वेश धारण करना, तीर्थ करना, दंड कमंडलधारी होना, वस्त्र त्याग करके नग्न रूप में घूमना कवि के युग में क्या है? धर्म साधना के रूप है। समझ गए इस चीज़ को? चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास, आपको बताया थे सच्चे हृदय में ही ब्रह्म का निवास होता है, जिसमें काम क्रोध लालच नहीं होता है। देखिए इसको समझ लेते हैं। जो प्राणी सांसारिक विषयों की आसक्ति से रहित है, जो मान अपमान से परे हैं, हर्ष सुख खुशी और दुख दोनों से दूर हैं, उन प्राणियों में ही ब्रह्म का निवास बताया गया है। काम क्रोध लोभ मोह जिसे नहीं छूते हैं, वैसे प्राणियों में निश्चित ही ब्रह्म का क्या होता है? निवास होता है। समझ गए इस चीज़ को? चलिए आगे इसको देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो सकती है? समझ रहे हैं? तो गुरु की कृपा से किस युक्ति की? कवि कहते हैं कि ब्रह्म से साक्षात्कार मतलब भेंट, साक्षात्कार इंटरव्यू, भेंट करने के हेतु लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष निंदा आदि से दूर होना आवश्यक है। ब्रह्म के सानिध्य के लिए सांसारिक विषयों से रहित होना अत्यंत जरूरी है। ब्रह्म प्राप्ति की इसी युक्ति की पहचान गुरु कृपा से होती है। ये गुरु कृपा से ही आपको पहचान करने की युक्ति होती है, जिस पे गुरु की कृपा होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, राम नाम बिनु जगी जन्मा पद का मुख्य भाव क्या? मतलब इस टोटल का अर्थ क्या नाम है पहले पद का? तो देखिए गुरु नानक इस पद में पूजा पाठ कर्म कांड बाह्य वेशभूषा की निरर्थकता सिद्ध करते हुए सच्चे हृदय से राम नाम के स्मरण और कीर्तन का महत्व प्रतिपादित किया है, क्योंकि नाम कीर्तन से ही है, ये देखिएगा, नाम कीर्तन से ही व्यक्ति सच्ची शांति मिलती है व्यक्ति को, और वह इस दुखमय जीवन को पार पहुंच जाता है। समझ गए आप? ठीक है, अगला टॉपिक समझते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है अपने विचार में? तो क्या प्रासंगिकता है मतलब इस टोटल का सारांश समझ लीजिए, एक तरीके से इसका हमको सारांश बताना है, तो आप समझिए। देखिए उत्तर, नानक के पद में वर्णित राम नाम की महिमा, राम नाम की महिमा किसकी महिमा? राम नाम की महिमा आधुनिकता जीवन में प्रासंगिक है। हरि कीर्तन सरल मार्ग है, सबसे आसान इनका कहना है कि हरि का कीर्तन करना, ये धाम घूमना, ये सब काम करने से सबसे आसान काम है क्या? हरि का कीर्तन करना। सरल मार्ग है, जिनमें ना अत्यधिक धन की आवश्यकता है, ना ही कोई बाह्य आडंबर रचने की आवश्यकता है, नहीं आज भगवत नाम रूपी रस का पान किया जाए तो जीवन में उल्लास, शांति, परमानंद, सुख तथा ईश्वर अनुभूति को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से ये चैप्टर क्या होता है? समाप्त हो चुका है। आशा करते हैं कि ये सारा चैप्टर आपको क्या आ चुका होगा, समझ में आ चुका होगा, है ना? समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए इसका सबसे पहले हम आपको बता देते हैं किस तरीके से पढ़ना है। ये पहले आपको लेखक के बारे में जो हम समझाएं हैं वो वीडियो आपको क्या कर लेना है, देख लेना है। क्या और वीडियो देखने के बाद बच्चों, ये वीडियो जब देख लेते हैं आप लोग, तो वीडियो देखने के बाद क्या कीजिए कि इसको आप लिखिए। आप प्रिंट कराने के चक्कर में मत रहिए, ये पूरा जैसे नोट्स बनाया गया, इसको ये नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल, ठीक है, और लिंक शेयर कर दीजिएगा। और एक दो साथी अगर आपके हों तो उनसे सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, ताकि उनको भी अच्छा सा कंटेंट मिल सके, ठीक है, तैयारी अच्छे से कर सके। ठीक है, इस तरीके से, ये मेरा नाम आप लोग जानते ही होंगे। अगर आप लोग को कोई दिक्कत होती है या फिर कॉन्टैक्ट करना हो कोचिंग के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए, नोट्स के लिए, तो आप इस नंबर पर ईजिली कॉल कर सकते हैं, 9631979944। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं नोट्स के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए या कोचिंग के लिए, ठीक है। और इसी तरीके से आपको नोट्स बना लेना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।